सो hey buddies, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस, पिछले वीडियो के अंदर हमने बात करी थी उन रीजंस के बारे में कि क्यों ड्रू मैकइंटायर को जीतना चाहिए अगेंस्ट रोमन रेंस। पर इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल ही अपोजिट बात करने वाले हैं। बात करेंगे उन रीजंस के बारे में कि क्यों रोमन रेंस को ये मैच जीतना चाहिए अगेंस्ट ड्रू मैकइंटायर और क्यों रोमन रेंस को अपनी दोनों ही चैंपियनशिप रिटेन कर लेनी चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई नीचे जो सब्सक्राइब करने दिख रहा है वहां पर जाकर आप क्लेम और किक लगाओ या फिर आप स्पेयर लगाओ, आपकी मर्जी है, पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट में शुरू करेंगे, पहले पॉइंट के ऊपर चलते हैं स्ट्रेट अवे। तो पहला जो पॉइंट है गाइस वो है रेसलमेनिया 39। अब आपको पता है रेसलमेनिया 39 के अंदर रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच होने वाला है। तो WWE का ये प्लान हो सकता है कि भाई हमें रोमन रेंस को दोनों ही चैंपियनशिप उनके पास रखनी है एटलीस्ट टिल रेसलमेनिया 39। रेसलमेनिया 39 से पहले वो चैंपियनशिप नहीं हारेंगे और अगर ये रीजन है WWE का तो फिर ऑफ कोर्स रोमन रेंस यहाँ पर जीतने वाले हैं। रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप यहाँ पर नहीं हार रहे हैं क्योंकि WWE को रॉक के साथ उनका जो मैच है उसकी हाइप रखनी है। पर अगर रॉक से पहले ही वो किसी और सुपरस्टार से हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं रॉक के साथ जो उनका मैच होगा उसमें थोड़े से रोमन रेंस जो है वो नीचे चले जाएंगे। पर यहाँ पर अगर वो अनडिफिटेड जाते हैं रॉक के अगेंस्ट तो फिर वो अपनी चौड़ में जा सकते हैं कि हाँ भाई अब तो ये सबको हरा के आ चुका है, अब इसको कौन हरा पाएगा। और तब अगर रॉक आएंगे तो फिर वो जो मैच बनेगा वो ज्यादा तगड़ा बनेगा। चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर। और अगला जो पॉइंट है कि क्यों रोमन रेंस इस मैच को जीतने वाले हैं वो है गाइस की ड्रू मैकइंटायर की अगर आप पिछले 1 साल से बुकिंग देखोगे तो उसको देखकर लगता नहीं है कि भाई बंदा दोनों ही चैंपियनशिप एक ही रात में कैप्चर कर लेगा। अब अगर आप ड्रू मैकइंटायर की बुकिंग देखोगे लास्ट 1 ईयर की तो ऐसा नहीं है कि बहुत खराब बुकिंग रही है, बट ये भी नहीं कह सकते हो आपकी बहुत ही ज्यादा तगड़ी बुकिंग रही है। और ऐसी बुकिंग भी नहीं रही है कि जहां पर आप उसको दोनों ही चैंपियनशिप एक ही रात के अंदर दे दो। मतलब अगर आप उनका लास्ट ईयर उठा के देखो, बैरन कॉर्बिन को वो फेस कर रहे हैं रेसलमेनिया जैसी स्टेज के अंदर, कभी शीमस को, कभी जिंदर माल को। ऑफ कोर्स इसमें उनकी कोई गलती नहीं है भाई, जैसी बुकिंग उनको मिल रही है वैसी वो कर रहे हैं। बट स्टिल अगर आप बुकिंग के हिसाब से ही चलते हो, सब चीजें बुकिंग के हिसाब से ही होती है, तो बुकिंग उनकी लास्ट 1 ईयर की ऐसी रही नहीं है जहां पर उनको देखकर लगे कि हाँ यार दोनों ही चैंपियनशिप ये कैप्चर करने वाले हैं। यहाँ पर हम एक चैंपियनशिप की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम 2 चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं। अगर एक चैंपियनशिप होती है यहाँ पर ऑन द लाइन तो फिर बात ही बिल्कुल अलग हो जाती है। पर 2 चैंपियनशिप है तो 2 चैंपियनशिप लेवल अभी ड्रू मैकइंटायर की बुकिंग रही नहीं है पिछले कुछ समय में। तो आई गेस ये एक परफेक्ट और एक अच्छा रीजन हो सकता है कि क्यों यहाँ पर WWE ड्रू मैकइंटायर को नहीं जिताने वाली है। चलते हैं हमारे अगले रीजन के ऊपर। और अगला जो रीजन है ये काफी स्ट्रॉन्ग रीजन है और ये रीजन है गाइस कि यहाँ पर दोनों ही चैंपियनशिप ऑन द लाइन ही है। अब ये मैंने काफी वीडियोस के अंदर बोला है कि अगर यहाँ पर एक चैंपियनशिप ऑन द लाइन होती तो फिर रोमन रेंस का चैंपियनशिप जो है वो खतरे में होती। पर यहाँ पर WWE ने अभी तक दोनों ही चैंपियनशिप ऑन द लाइन रखी और अगर दोनों ही चैंपियनशिप ऑन द लाइन है भाई तो फिर यहाँ पर रोमन रेंस नहीं हारने वाले हैं। अब अगर एंड मौके पे या फिर अभी कुछ समय बचा है तो अगर WWE ने कुछ खेल दिया और अगर एक ही चैंपियनशिप ऑन द लाइन रख दी कुछ भी करके तो फिर बात अलग हो सकती है, जो कि लग नहीं रहा है अब होगा एंड टाइम पे। बट अगर दोनों ही चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने वाली है यहाँ पर इस मैच के अंदर तो फिर यहाँ पर आप कह सकते हो कि इजीली रोमन रेंस इस मैच को जीत जाएंगे। इजीली तो नहीं बट समहाउ वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर। और अगला जो पॉइंट है गाइस वो है कि दे आर प्लानिंग, यानी कि WWE प्लान कर रहे हैं कि रोमन रेंस रेसलमेनिया से पहले एक चैंपियनशिप हारे ना कि 2। अब हो सकता है कि WWE का ये प्लान हो कि रेसलमेनिया 39 तक तो हमें रोमन रेंस को चैंपियन रखना है, पर एक ही चैंपियनशिप उनके पास होनी चाहिए और दूसरी चैंपियनशिप जो है वो रॉक की ब्रांड में चले जाए। पर उसके लिए भाई एक चैंपियनशिप ऑन द लाइन होनी भी चाहिए। यहाँ पर दोनों ही चैंपियनशिप ऑन द लाइन है, जो कि अभी चांस लग नहीं रहा है कि रोमन रेंस दोनों ही चैंपियनशिप हारेंगे। तो क्योंकि दोनों ही बेल्ट यहाँ पर WWE ने ऑन द लाइन रख दी है तो ये एक काफी तगड़ा हिंट है कि क्यों रोमन रेंस इस मैच को जीतने वाले हैं। चलते हम हमारे अगले पॉइंट के ऊपर। और अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर यहाँ पर रोमन रेंस हार जाते हैं तो भाई काफी वीक जो है वो रोमन रेंस नजर आएंगे। अब यहाँ पर पॉइंट को ध्यान से समझना, रोमन रेंस पिछले 2 सालों से काफी डोमिनेटिंग दिखाए गए हैं, काफी डोमिनेटिंग उनकी बुकिंग रही है। जिस तरीके से उन्होंने भाई बड़े बड़े सुपरस्टार्स को हराया है, ब्रॉक लेसनर को वो हरा रहे हैं, एक नहीं 2 बार, जॉन सीना को वो हरा रहे हैं, एज को वो हरा रहे हैं, डैनियल ब्रायन को वो हरा रहे हैं, डीमन किंग को उन्होंने हराया है और जो भी उनके सामने आया भाई सबको उन्होंने बहुत ही डोमिनेटिंग तरीके से हराया। डोमिनेटिंग से मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तरफा रहा है, यानी कि मैच से पहले कभी भी कोई भी मैच ऐसा नहीं रहा है जहां पर ऐसा लगा हो कि भाई रोमन रेंस हार सकते हैं। हर मैच में बैटिंग ऑड्स अगर आप उठा के देखोगे तो रोमन रेंस ही हमेशा फेवरेट रहे हैं। इनफैक्ट इस मैच में भी रोमन रेंस ही फेवरेट है अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑड्स। तो ये आपको बताता है कि कितनी डोमिनेटिंग ये चैंपियनशिप रेन रही है। और यहाँ पर अगर आप एक ही रात के अंदर उनसे दोनों ही चैंपियनशिप ले लोगे तो कहीं ना कहीं आप कहोगे कि भाई एक रात पहले वो सब कुछ था और एक रात बाद वो मतलब कुछ भी नहीं रहा। तो आई गेस ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, जिस बंदे को आपने इतने लंबे समय तक 2 सालों तक इतना डोमिनेटिंग चैंपियन रखा, एक ही रात के अंदर अगर आप उससे सब कुछ ले लोगे तो वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। हाँ, एक चैंपियनशिप होती तो खैर बात ही अलग होती, बट अगर 2 चैंपियनशिप है तो आई गेस एक एक करके लेनी चाहिए। और शायद यहाँ पर अभी परफेक्ट टाइम नहीं है उनसे दोनों ही चैंपियनशिप लेने का। रेसलमेनिया के आसपास तक उनके पास एटलीस्ट एक चैंपियनशिप रहनी चाहिए। तो इसलिए ये एक रीजन हो सकता है कि यहाँ पर रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप नहीं हारने वाले हैं और समहाउ वो जैसे तैसे करके ड्रू मैकइंटायर से चैंपियनशिप ले लेंगे। हाँ, WWE कुछ फिगर आउट करेगी कि ड्रू मैकइंटायर भी ना वीक दिखे अपनी होम कंट्री के सामने और रोमन रेंस भी अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर जाएं। चलते हैं
हम हमारे अगले और आखिरी रीजन के ऊपर अगला, और जो आखिरी रीजन है काफी स्ट्रॉन्ग रीजन है, और वो ये है कि भाई इस वक्त रोस्टर के अंदर कोई भी ऐसा सुपरस्टार नहीं है जो कि 2 टाइटल्स जीतना डिजर्व करता हो या फिर रेडी हो 2 टाइटल्स जीतने के लिए। ठीक है, डिजर्व के लिए आप डिबेट कर सकते हो कि भाई ये करता है डिजर्व, वो करता है डिजर्व, बट अगर आप लेटली बुकिंग देखोगे सभी रोस्टर के अंदर सुपरस्टार्स की, तो कोई भी ऐसा सुपरस्टार दिख नहीं रहा है जिसको देखकर एकदम लगे कि यार आप इसको रातों रात 2 चैंपियनशिप दे दो। अगेन 2 चैंपियनशिप एक बहुत बड़ी चीज है। एक चैंपियनशिप के लिए बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं जो कि डिजर्व करते हैं, जिनको आप अभी दे सकते हो एक चैंपियनशिप, पर 2 चैंपियनशिप जीतना बहुत बड़ी चीज है। ड्रू मैकिंटायर के लिए जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, पिछले 1 साल की उनकी बुकिंग वैसी रही नहीं है कि 2 चैंपियनशिप उनको दो। इसके अलावा भी अगर आप कोई सुपरस्टार उठा के देखो, सेथ रॉलिंस भाई कोडी रोड्स से बैक टू बैक वो हार रहे हैं। ऑफ कोर्स मोमेंटम उनके पास उस लेवल का नहीं है कि वो 2 ही चैंपियनशिप एक रात में जीत जाएं, और इन दोनों के अलावा कोई और आपको नजर नहीं आएगा। कोडी रोड्स इंजर्ड है, एज के पास भी वो वाला सीन नहीं है कि भाई आप उनको रातों रात इतना तगड़ा चैंपियन बना दो। तो आई गेस कोई भी रोस्टर के अंदर वैसा सुपरस्टार एक्चुअली में जेन्युइनली नहीं है जो कि रोमन रेंज से तगड़ा दिख सके, या फिर क्योंकि अगर आपको रोमन रेंज को हराना है, डीथ्रोन करना है, तो आपको वैसे सुपरस्टार चाहिए जो कि रोमन रेंज से तगड़ा हो, यानी कि जिसको आप रोमन रेंज से तगड़ा दिखाओ। पर पिछले 1 साल से अगर आप देखोगे बुकिंग सब सुपरस्टार्स की या सब बड़े सुपरस्टार्स की, तो कोई भी वैसा लग नहीं रहा है कि जो कि आए एक ही रात के अंदर रोमन रेंज से दोनों ही चैंपियनशिप लेकर चले जाए। इसको बिलीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अगर आप खुद सोच के देखोगे अपने माइंड से कि क्या रोमन रेंज को कोई इस वक्त कोई हरा सकता है दोनों ही चैंपियनशिप के लिए पिन करके, वो भी क्लीन, बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको सोचना भी इस चीज को। तो ये चीज आपको बताती है कि किस लेवल तक रोमन रेंज जा चुके हैं, और बाकी जो सुपरस्टार्स है वो WWE ने काफी नीचे छोड़ दिए हैं। अब आप लोग सोचोगे यार इस लॉजिक के हिसाब से तो वो कभी भी नहीं हारेगा चैंपियनशिप, तो क्या वो कभी हारेगा ही नहीं चैंपियनशिप? तो गाइस ऐसा नहीं है, इसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे हम, सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जहां पर मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि रोमन रेंज किस हिसाब से अपनी चैंपियनशिप को गवाएंगे और किस हिसाब से वो डीथ्रोन होंगे, क्या पैटर्न्स होंगे और क्या तरीके होंगे, वो मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अगली वीडियो अगर देखनी है तो भाई एक काम करना है आपको, और वो है नीचे जो सब्सक्राइब करने दिख रहा है वहां पर जाकर आप स्पेयर लगाओ, सुपरमैन पंच लगाओ, या फिर आप लगाओ क्लेमोर किक, आपकी मर्जी है, पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब मैं वो वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस वीडियो को तुरंत देख सको। और हाँ, 5K सब्सक्राइबर्स का जो मार्क है गाइज वो हमने क्रॉस कर लिया है, 5K हमने क्रॉस कर लिए हैं। सो भाई बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है। जल्दी से भाई 10K करा दो, बिकॉज बहुत सारी चीजें आने वाली है, सरप्राइजेस वगैरह भी प्लान है। सो जल्दी से 10K सब्सक्राइबर्स करवा दो, एंड कुछ स्पेशल प्लान कर रखा है भाई तुम्हारे भाई ने आपके लिए। और मालिक यार जब आप इतना आप कर ही रहे हो, चैनल सब्सक्राइब वगैरह कर ही रहे हो, तो एक और काम आप कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हो, @WWE बड़ी सर्च करोगे आ जाएगा चैनल। वहां पर भी मैं वीडियोस वगैरह की अपडेट देता रहता हूँ, रील्स वगैरह डालता रहता हूँ। खैर रील्स देखने के लिए मत आना, क्योंकि रील्स कभी कभी फालतू की डाल देता हूँ मैं, कभी कभी अच्छी भी डाल देता हूँ। सो आ सकते हो भाई अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए। बाकी अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। कोई पॉइंट आपके माइंड में आ रहा है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है तो बिल्कुल भाई बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। अगली वीडियो के अंदर हम मिलेंगे। टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।